अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। रियल एस्टेट, रेंट, फ्रॉड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग अपने पैसे को सेव करने के लिए रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने कोई लमसम के अंदर प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, दुकान ले ली, अपार्टमेंट ले लिया, हाँ भाई ठीक है। कोई इंस्टॉलमेंट के अंदर भी कोई प्रोडक्ट ले लिया तो यार उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। कोई दुकान ले सकते हैं, कोई अपार्टमेंट ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बेस्ड, दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेकिन आजकल के करंट रियल एस्टेट सिनेरियो के अंदर मैं बेशुमार औकात में ये मार्केटिंग होते हुए देखता हूँ कि भाई 20 लाख रुपए आप हमें दें और महाना 30,000 रुपए रेंट लेके जाएं, या फिर 1 करोड़ रुपए हमें दें और महाना 1.5 लाख रुपए रेंटल रिटर्न ले लें उसके ऊपर। और उसके साथ साथ 7 to 10% एनुअल ग्रोथ भी मिलेगी। और अल्टीमेटली जब 3 साल या 4 साल का ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा वो एसेट के जिसके लिए आपने एक्चुअली पैसे दिए हुए थे, और उसके बाद भी आप उसको रेंट के ऊपर दे सकते हैं, ख्वाह वो अपार्टमेंट हो, दफ्तर हो या दुकान हो। यानी 1 करोड़ रुपए अगर मैं किसी डेवलपर को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा डेवलपर कमज़ोर था, मुझे लाख रुपए माहाना रेंट ऑफ़र करता है, तो 1 साल के अंदर 12 लाख रुपए दे देगा वो मुझे। उसके अलावा अगर कमज़ोर आदमी मुझे 7% एनुअल ग्रोथ देता है तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए अगर मैं उससे पैसे वापस लेता हूँ तो वो मिल जाएंगे, यानी 19 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ अपने पैसे के ऊपर। वेल, ये एक बहुत ज़्यादा विन विन और आइडियल सिचुएशन है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए के एसेट की बात करूं तो इन अ परफेक्ट वर्ल्ड 1 करोड़ रुपए के एसेट को 50,000 रुपए मुझे माहाना रेंट देना चाहिए, यानी 1 साल का 6 लाख रुपए। बिल्कुल एक परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अगर आप करेंटली देखें तो 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए का घर भी 2.5-3 लाख रुपए माहाना से रेंटल रिटर्न ज़्यादा नहीं देता, जबकि फेवरेबली उसे 4 सवा 4 लाख रुपए का रेंट देना चाहिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप बैंक के अंदर अपना पैसे को फिक्स कराते हैं तो बैंक आपको उसके ऊपर माहाना इंटरेस्ट ऑफर करता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ग्रोथ भी आ जाती है। एक एनुअली आपने अगर वो बड़ी रकम फिक्स करा के रखी है, उसको छेड़ा नहीं है, और उसके अलावा माहाना आपको कुछ ना कुछ ऐसी रकम आ भी जाती है कि जिस इंटरेस्ट से आप अपना गुजारा कर लें। वैसे तो सूद है, अल्लाह के और उसके रसूल के ख़िलाफ़ शदीद जंग है, करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बेशुमार लोग हमारे माशरे के अंदर करते हैं और हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अगर ये बैंक किसी न किसी वक्त डिफ़ॉल्ट करता है तो आपका पैसा स्टेट बैंक के पास एक बैकअप की तरीके से, एक बैकअप उस बैंक के पीछे कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। एक स्टेट बैंक एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर किसी बैंक के बैकअप पे है तो आप अपना पैसा सेफली या अपने कोई भी जेवरात या अपने कोई भी बॉन्ड्स उनके लॉकर्स के अंदर सेफली रख सकते हैं, अपना पैसा सेफ रख सकते हैं। अपनी जेब में रखेंगे तो कोई ना कोई लूट के ले ही जाएगा आपसे, घर पे भी रखेंगे तो बड़ा मसला है। तो बैंक में लोग अपने पैसे ज़रा सेव करके रखते हैं। लेकिन इस दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोग डेवलपर्स के पास अपने पैसे को सेव कर रहे हैं कि चलो यार ये मनी मिंट करेगा तो कुछ ना कुछ हमें भी देगा। लेकिन इन वर्स्ट कम टू वर्स्ट सिचुएशन अगर ये डेवलपर भाग जाए तो आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे? स्टेट बैंक के पास? भाई नहीं जा सकते। कोई और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसी कुछ बना ही नहीं है। पुलिस के पास जाएंगे या कोर्ट के पास जाएंगे और कितने अरसे में आपको इंसाफ मिलेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। रैग्स टू रिचेस फॉर द डेवलपर। जब आप डेवलपर को ये करोड़, 2 करोड़ रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए अप फ्रंट अदा कर देते हैं तो उसके पास एक लमसम अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा इजीली बनाने का पैसा आ जाता है। अमूमन एक प्रोजेक्ट जब मार्केट के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आया है, किसी ने 5 कनाल का प्लॉट लिया है, 5 कनाल के ऊपर वो 6 स्टोरी हाई रेजिडेंशियल टावर बना रहा है जिसके अंददर तकरीबन 100 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। उसने वो 3 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाना है। 3 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके उसके पास 20% डाउन पेमेंट फ़ी अपार्टमेंट आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, वो ऐसे उसको बनाएगा। लेकिन अगर आप उसको लमसम ये पैसे ऑफर करते हैं तो वो उसको एकदम डेवलपमेंट के अंदर नहीं डालेगा। जब उसके पास बेशुमार लमसम पैसा आ जाएगा तो वो उस लमसम पैसे से और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदेगा, वो और इन्वेस्टमेंट करेगा, वो नए प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा। ये प्रोजेक्ट अगर उसने 90% या 80% बेच दिया, वो दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेगा। इस प्रोजेक्ट को बनने में भी टाइम लगेगा और इस सिचुएशन के अंदर
आपकी इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं, तकरीबन वहीं की वहीं रह गई। आपने एक साल में 19 लाख रुपए कमाए इन बेस्ट मैं कहता हूँ कमज़ोर सिचुएशन के अंदर, लेकिन उस बंदे ने आपके पैसे से बेशुमार इन्वेस्टमेंट मेकिंग कर ली, या फिर उसने अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया। एक प्रोजेक्ट से वो दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ निकल गया, और ये स्टेप बाय स्टेप स्लो कर सकता था, लेकिन वो ज़्यादा जल्दी इस तरीके से निकल गया। मेरे सामने तकरीबन पिछले 3 सालों में एक ग्रोथ का टाइम था। हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट के अंदर यही इंस्टॉलमेंट के ऊपर या रेंटल रिटर्न ऑफर करना शुरू कर दिया लमसम के ऊपर। गाड़ियाँ भी मर्ज हो रही हैं, घर भी मर्ज हो रहे हैं, अपार्टमेंट भी मर्ज हो रही हैं, डेड प्रॉपर्टीज़ भी मर्ज हो रही हैं, पैसा भी आ रहा है। ये मेहरानों के ऊपर चलने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर मर्सिडीज़ों के अंदर फिर रहे हैं, कमाल पैसा आ रहा है इनके पास, और फिर वो प्रोजेक्ट बना भी नहीं। उन्होंने कुछ लोगों को के साथ लिटिगेशन में, और कुछ लोगों को कहा भाई आपका पैसा वापस, मुल्क की सूरतें यानी सूरत हाल ख़राब है, मुल्क के अंदर टर्मोइल का सिलसिला चल रहा है, तो आप अपना पैसा वापस ले जाएं। वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं, लेकिन ये डेवलपर मालदार हो गया आपके पैसे से। लेकिन आपको इस ग्रोथ के टाइम में, जबकि ख़ास तौर पे पिछले 3 साल ने रियल एस्टेट ने बेशुमार ग्रो किया है। 15 लाख रुपए का डीएचए वैली का प्लॉट 50-55 लाख रुपए का हो गया था। हाँ, अभी वापस आ गया 27-28 लाख पे, लेकिन फिर भी उस टाइम से डबल है, लेकिन आपका पैसा डबल नहीं हुआ। और ये रेंट जो आपको अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है, ये सूद है। कोई रेंट नहीं दे रहा उस डेवलपर को, कोई बाटा, कोई सर्विस, कोई पकौड़े समोसे, कोई नाइकी, कोई आदिदास, कोई लेवाइस का ब्रांड लेके उस पर नहीं बैठा, क्योंकि वो बिल्डिंग अभी डेवलपिंग सिचुएशन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि वो आप ही के पैसों में से आपको कुछ पैसे वापस कर रहा है। मैंने आपको एक साल के अंदर 12 लाख रुपए देने हो, तो मैं बाकी 88 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा और उसके ऊपर पैसा कमाऊंगा। अल्लाह ना करे मैं ऐसा काम कभी करूं। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर कतई ना इन्वेस्ट करें। ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये आपको ना दुनिया में फ़ायदा देगा ना आखिरत में आपके काम आएगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे करें कि आपको हर जगह पे जो आपके बच्चों के काम आए, जो आपके काम आए, आप उसको बिल्कुल उस वक्त के ऊपर सस्ता ही सही बेच सकें जब आपको ज़रूरत हो, और उससे ग्रोथ हासिल कर सकें उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और अगर फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।